सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके आया ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये है योगी जी के भक्त। अगर अगले प्रधानमंत्री योगी जी बनते हैं तो कैसे होगा इलाज। कट्टर हिंदू ने सच्चाई सुना अकल बौखला उठा कांग्रेसी का एक भक्त था। वहाँ पे मीडिया डिस्कशन हो रहा था, तो उसके ऊपर वीडियो है। ये वीडियो जो शूट करी गई है वो शाइनिंग इंडिया की तरफ से शूट करी गई है, वहाँ से ले रहा हूँ मैं ये वीडियो। और ये वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देर ना करते हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना। योगी बाबा ने ना मार मार के ना अच्छों का फाड़ दिया, जो रह गए वो निकल लिए। तो हम तो कहते हैं नेक्स्ट प्रधानमंत्री योगी जी बन जाए। बहुत लोग चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री योगी जी बने, योगी जी बने। अयोध्या जी के हमारे राम भगवान को इतने दिन से बेटा अपने शहर में हम रह रहे थे भुक्त भोगी बन के, शरणार्थी बन के, लेकिन आज हमारा वक्त रिटर्न आया है। हम तो चाहेंगे कि जब तक मोदी और योगी की वजह से, और हिंदू हैं, सनातन है, तो क्यों नहीं बोलेंगे भगवान, क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जो हिंदू जो सनातन धर्म की परवाह करेगा, इज्जत करेगा और रहेगा, नहीं तो जाने का किराया भी हम लोग देंगे। जब कांग्रेस की सरकार रही, आज तक हमारे सारे एजुकेशन मिनिस्टर जो रहे वो कांग्रेस ने बैठाया। हम लोग हम कभी स्कूल भी नहीं गए थे। नहीं, तो हम बताते हैं। अब हमारी बात आप सुनिए। अब बात ऐसा है यहाँ पे कि हम लोग पढ़ते हैं अकबर इज अ ग्रेट एम्परर। अकबर कौन था? बाबर का बेटा था। बाबर कौन था? हुमायूं का बेटा था तो साला सब का सब आपका लुटेरा। हमने कभी पूछा बाबर कौन है, बाबर की माँ कौन है? बाबर का जो बाप था ना वो एक मंगोलियन लुटेरा था। बाबर अपने बाप की माँ की, बाबर की जो मम्मी जी थी उसके पापा जी की चौथी नंबर की बीवी थी, और 16 रानियों में चौथे नंबर भी थी, और बाबर अपनी माँ की चौथी नंबर का संतान था। मतलब उसके बाप के चौथी नंबर की रखेल का औलाद था। तो हमने जब उसको पढ़ लिया, हमारी किताबें वगैरह बुक्स वगैरह उसमें बहुत गलत पढ़ाया गया है। जब हमने पढ़ाई गलत है तो मतलब अकबर ने कहा था ये था वो था, हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बताया। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि जो हमारे को ने है ना गवर्नमेंट सी जो मैं वो बंदा बहुत हूं गलत जिसने 2004 में एक्सएलआर उन्होंने बुक्स वो पढ़ाई है हमें जो वो पढ़ाना चाहते थे। मेरे बाबूजी को कारगिल में गोली लगी, 1.5 लाख रुपया मिलना था, 99 में मिला 2004 में। तब तक तो हमने कमा के अपने बाबूजी का इलाज करा लिया। तो कांग्रेस सरकार ऐसी है। मगर वो तो अब ऐसा कहते हैं कि आर्मी कमजोर हो रही है, देश कमजोर नहीं, अब देश मजबूत हो रहा है। अब आप देखो, इसके पहले मैंने देखा हमारे वहाँ जवान को गोली लगी झारखंड में, अर्थी उठने के पहले अकाउंट में पूरा पैसा आ गया उसकी वाइफ की नौकरी के साथ। अगर कोई बोलता है मोदी के राज में डिक्टेटरशिप है तो बढ़िया है, मोदी जी को डिक्टेटरशिप होना चाहिए। आप यूपी चल जाओ, आप यूपी चल जाओ, डिक्टेटरशिप क्या होता है? योगी बाबा ने ना मार मार के ना अच्छों का फाड़ दिया, जो रह गए योगी जी होने चाहिए। तो हम तो कहते हैं नेक्स्ट प्रधानमंत्री योगी जी बन जाए, नक्शे से बहुत कुछ गायब हो जाएगा। एजुकेशन की बात करी, जो नया एजुकेशन मॉडल आने वाला है उसको लेकर भी कहा जाता है कि एजुकेशन का सनातनीकरण हो रहा है। भगवा सुनिए, हम कोई भगवाकरण नहीं है। अगर आप अगर आप सनातन धर्म देखने जाएंगे तो हमने पूरे विश्व को पाठ पढ़ाया है। मगध यूनिवर्सिटी जानते हैं, बिहार में गया में है। वो यूनिवर्सिटी हुआ करता था जिसे मुसलमान, जिसे हम सीधा बोलेंगे, शायद फेसबुक ने मेरा बंद कर दिया, ट्विटर भी बंद कर दिया, आप भी मत दिखाना। मुसलमानों ने आके उसे फोड़ दिया, अंग्रेजों ने उसे लूट लिया, हमारी किताबें ले गए कि चाणक्य वहीं के थे जिसकी नीति पूरा वर्ल्ड मानता है, और पुतिन आकर उनका हाथ जोड़ता है। तो वो है हमारा हिंदुस्तान। हमें बोलते हैं ना ताजमहल की कारीगरी इन्होंने हमें बताई। आप जा करके ना अपने दिल्ली वाला ही वो अक्षरधाम देख लेना, उससे बेटर कारीगरी वहाँ पे है। अपना कोणार्क मंदिर देख लेना। हमने दुनिया को सिखाया। आज जापानीज जो शाओलिन करते हैं ना, हमारे यहाँ से 1400 साल पहले मॉन्क्स गए थे चाइना, दक्षिण चाइना, और उसका एक जापानीज, ठीक है, मॉन्क्स, जिसको हम लोग बजरंगबली का पूछते हैं, ठीक है, उस मॉन्क्स के चले ना शाओलिन चलता है, जिसको 17 बुद्धा टेक्निक्स बोलते हैं। और आज भी अच्छा है। पाठ हमने पढ़ाया तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कल भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। कोई हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं बना सकता, क्योंकि हम खुद पढ़े लिखे हैं। हमने दुनिया को संस्कृत बताया, हमने दुनिया को इंग्लिश बताया, हमने जीरो को इंसान बनाया। तो हमें हमारा एजुकेशन ऐसे ही अच्छा है। और आप ये दिल्ली में जो बोलते हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा वैसा होगा, सारे स्कूल में ना पर्दे के पीछे 1.5 लाख 2 लाख डोनेशन लेते हैं बिना चीट के।
समझे। और कोई बिजली पानी फ्री नहीं देता। यहाँ की जो जनता है वो बेवकूफ़ बैठी है। क्यों? क्योंकि मीटर के नीचे वाला रीडिंग तो देखते ही नहीं है। वो भी तो देख लें, मीटर के रीडिंग वाला रीडिंग तो देखते ही नहीं है। देखिए खाली हमने सारी कुछ देखा, हमने समझा। हम बेसिकली रहने वाले अयोध्या जी के हैं। हमारे राम भगवान को इतने दिन से बेटा अपने शहर में हम रह रहे थे भुक्त भोगी बन के, शरणार्थी बन के, लेकिन आज हमारा वक्त रिटर्न आया है। हम तो चाहेंगे कि जब तक बिल्कुल बोलेंगे भाई, बिल्कुल बोलेंगे। अगर हिंदू है तो बिल्कुल बोलेंगे। तो क्यों नहीं बोलेंगे भगवान? क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा? और जो हिंदू, जो सनातन धर्म की परवाह करेगा, इज्जत करेगा और रहेगा, तो जाने का किराया भी हम लोग देंगे। देखा जा रहा है जिस तरीके से रामनवमी पे आप देखिए पत्थर चलने चालू हो जाते हैं, हनुमान जयंती पर अभी देखिए अभी बंगाल में भी क्या बयान दिया, बता देते, उसका भी जवाब सुन लें। हम हर जगह घूम के बैठे हैं। ममता बनर्जी, ममता मानो उसको बोलते हैं, उसका ओरिजिनल नाम जो है ना माँ, उसकी बांग्लादेशी है। सुन लेगी तो कुछ भी करवा ले, झांड में फर्क नहीं पड़ता किसी से, ठीक है। वो है ममता मानो, ठीक है। वो वहाँ जाके हिंदुओं की हालत देखो, मुर्शिदाबाद चल जाओ, 8 बजे के बाद माँ बहन उठा ली जाती है। हाँ, मतलब वो हो रहा है ना जो बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश में एक समय हिंदू कितने थे? आज सिर्फ 1.73% बचे हैं। क्यों? वो बचाया हमने, दिया हमने। आज हिंदू कम है, देखो दे दिया। क्यों? वो भी बता दूंगा एंड में, आपको। अभी देखो ममता बनर्जी को आप देख लो, वो लेडी क्यों वहाँ चलाती है? क्योंकि सारे रेगिया मुसलमान वहीं बसे पड़े हैं। जितने चल जाओ, वो कॉर्नर आता है ना बांग्लादेश बॉर्डर, वहाँ बांग्लादेश बॉर्डर में सबको बसा रखा है। तो ये बांग्लादेश का हालत है, वहाँ से वहाँ सटे में है। तो ताकि उसका देखो उसका वोट बैंक है। और बोलो, आप बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की चीजें क्यों, जो जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होने लगा है, राहुल गांधी की देखिए जब सदस्यता रद्द होने की एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई विपक्ष, कोई रूलिंग पार्टी नहीं और कोई सत्ता, कोई पार्टी नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई रूलिंग नहीं। जिस दिन इस देश का हिंदू भूल जाएगा हम राजपूत हैं, हम भूमियार हैं, हम नौआ, हम चमार हैं, वो एक छाता के नीचे आ जाएगा, उस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो आप बोल रहे हैं, नीतीश कुमार तो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर विपक्ष हमारी बात माने हम तो 100 सीट पर थाम सकते हैं। जातीय समीकरण जो देश, वो भी बता देता हूँ, हमारी देश की जो जनता है ना, वो चूतिया है। वो 1 किलो चावल में बिक जाती है, और 1 क्वार्टर और 1 पाव मुर्गा में, ठीक है। वो जिस दिन दिमाग लगा लेगी वो निकल जाएगी। और अब जनता का दिमाग खुलता है, क्योंकि हर बच्चा एडुकेयर आता है। कोरोना आया ना, कोरोना में मोबाइल बच्चे लेके पढ़े, बच्चों से ज़्यादा बड़े ने पढ़ा। देखना रेवोल्यूशन कोरोना के बाद ज़्यादा आया है। तो ये होगा, और आने वाले इस साल अगर मोदी जी और योगी जी का आशीर्वाद रहा तो हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। और उस दिन देखना ये देश का जितना ड्रामा है ना खत्म हो जाएगा। क्यों? एनसीईआरटी की बुक्स बदली गई, हमने विक्रमादित्य को पढ़ा, तो देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक होगा? जब हम लोग ठीक होंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, तो एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो उस दिन जो इतना ड्रामा है वो क्लियर हो जाएगा। मगर ड्रामा क्लियर ही तो नहीं होगा ना, होगा। एक बात बताओ, देश को आज़ाद होने में ना इतना वक्त लगा, 70 साल हमने कांग्रेस से गुलामी खटी, तो 70 साल का जो है ना हिसाब ब्लैंक भाई। इस देश में एक मुख्यमंत्री खड़े होकर विधानसभा में बोलता है कि इस देश का प्रधानमंत्री गवार है, उन्हें भ्रष्ट बोला जाता है, सबने देखा। हाँ, तो नहीं तो देखो, अब कुत्ते भौंकेंगे तो क्या शेर मांद में घुस जाएगा? कुत्ते भौंकेंगे तो शेर मांद में नहीं घुसेगा। शेर होता है। कुछ दोगले हिंदू हैं हमारे हिंदुस्तान में, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो सिर्फ वाक्य भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है, जो थोड़े से चावलों के और नहीं, वो तो पप्पू है, उनको तो आज तक ये नहीं पता चला कि जाना किस रास्ते है, दोगले लोग कहाँ आंख मारना है और कहाँ चुप रहना है, उनको ये नहीं पता। वो क्या बताएगा? मोदी जी के गले जो लगे वो गए ही। गले लगना तो भारी नहीं पड़ गया राहुल जी को? नहीं, मोदी जी के गले नहीं लगे। एक्चुअली राहुल जी ना मोदी जी के पीछे पड़ गए थे, तो इसीलिए वो नौटंकी हो गया उनका। कर रहे थे, गले नहीं लगे थे और नौटंकी कर रहे थे। गले लगना अलग चीज होता है, वो गले थोड़ी लग रहे थे, वो तो उनको दिखा रहे थे कि मैं भी कुछ हूँ। सिनेमा हॉल में बैठा है भाई, इतने वहाँ पे वो आँख ऐसे मारा, सिनेमा हॉल में बैठा है क्या भाई? संसद में बैठा है, वहाँ एक मिनट में इतने करोड़ रुपए खर्चा होता है, वहाँ पे कुछ काम की बात करो, आँख मारने के लिए थोड़ी आया है यार। मगर ये जो चैलेंज की बात हो रही है, क्या चैलेंज कर? मैं आप जो ये बोल रहे थे ना, आप ये जो बोल रहे थे ना कि हिंदू, ये वाली बात की नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जब सबका दुकानदारी धीरे धीरे, जब जिस चीज़ का विरोध ज़्यादा होने लग जाए ना, तो आप समझ दो कि वो अच्छा काम कर रहा है। यदि आपकी चैनल बहुत ज़्यादा चलने लगा, दूसरा जैसे विरोध करने लग जाए, तभी समझो कि हमारा चैनल ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब ठीक काम कर रहा है, ये आप समझो। यदि आज मोदी का
इतना ज़बरदस्त यदि इन लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनका मतलब आप समझो कि ठीक कुछ कर रहा है, तभी ये इतने बात तो इकट्ठे हो फैक्ट रहे है, हैं। बिल्कुल सही बात और कही है इनमें कि ये भाई बताओ जब ना, इतने कोई तुम्हारा विरोध करने लगे तो आप समझ जाओगे आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो। एक मेरे को पीएम का चेहरा बता दो, जैसे नीतीश कुमार का आपने बताया, नीतीश कुमार सबसे पहला तो अपना इतना ज़बरदस्त गलती करके बैठा हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। नीतीश पहले कभी चाहता है चूड़ा दही खाने के लिए, फिर लालू को जिंदा कर देता है। नीतीश पर इतना भरोसा किया था लोगों ने, 4-5 बार चीफ मिनिस्टर बनाया, बीच में उन्होंने अच्छा काम भी किया था, सारा मिट्टी खराब कर दिया मोदी के बराबर में खड़े होने के चक्कर में। वो तो वही तो खेल वो कह रहे हैं। नहीं, वो क्या, हमारे पास तो वो हुकुम का इक्का है कि जब मारेंगे ना विपक्षियों के साथ मिलके तो मोदी 100 पे थम जाएंगे। अब वो जो है ना, वो टाइम चला गया, वो समय जो है ना परिवर्तित हो चुका। एक टाइम था बिहार का कोई ना कोई पीएम बन सकता था, वो लालू ने खराब कर दिया टाइम। ये लोग क्या समझ आ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, असर नहीं है उसका, ये खाए पिए घर के हैं, इतना परेशानी है, नौकरी की भी, धंधों की है, काम धंध है, बस रोए जाओ, कुछ कह जाओ, हाय हाय बहुत है, कोई गरीब रोटी खा सकता है बैठ के, बस बोले जाओ खूब। तो इसका दादा इलाज किस में दिखता है? आपका वोट बंद करो, आपका वोट देंगे, आपका वोट देंगे नहीं इसको, मोदी को ना। तो किसको देंगे? जैसे आपको जनता देख, सब आदमी होशियार, सब होशियार, तू होशियार है, ये होशियार है, ये भी सब होशियार अंकल से लग रहा है है। कांग्रेस के पूरे कोई भक्त हैं। कोई पागल नहीं है, सब होशियार है, कोई नहीं, सब होशियार है, हर सब आदमी, नीतीश क्या, सब समझदार आदमी है। अच्छे, मोदी अच्छा नहीं है। अरे मोदी अच्छा क्या है, अब मोदी क्या है, अगर मोदी मर गया तो मर गया, हम तो फिर बर्बाद जाएंगे, अगर मोदी कुछ हो जाए तो बर्बाद जाएंगे हम तो, मोदी मरना चाहिए। भाई योगी जी क्या है, हिमंत बात बिश्व है शर्मा यार, है, लोग बहुत तो योगी कैसे दूर कैसे बैठा है, कलाकार ये हिंदुस्तान में समझाए भरे जा रहे पड़े हैं, हैं समझ यार। जा रहे हैं। मैं तो खुद शौक हो जाता हूँ कई बार तो। बहुत लीडर है, भाजपा के पास कमी नितिन गडकरी जी तो बहुत फैन हूँ मैं तो उनका, खुद उनका काम करने का सिस्टम तरीका बहुत जबरदस्त है यार। तो मोदी को छोड़कर किसको पीएम बनाना चाहेंगे? अब तो राहुल जो बन जाएगा बनेगा, जो राहुल गांधी के, खैर ठीक है बिल्कुल ठीक है, सरकारी ये भी राहुल थोड़ी जी ना के है कि भक्त हैं। पालक नहीं मिला तो हम मेथी लेकर नहीं इसका नेतृत्व राहुल तो है ही नहीं, अब राहुल है ही नहीं, केजरीवाल को बड़ी आदमी बता रहे हैं, वाह बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे करना भ्रष्ट आदमी, उस जैसा केजरीवाल जैसा बिल्कुल ओपन कैमरे पे बोल रहे हैं कि बिल्कुल कितना भ्रष्ट आदमी है केजरीवाल, सबको पता, सबको। एक नंबर का महंगाई बेरोजगारी है, कोई बात ही नहीं करता है, कह रहे हैं। देखिए एक मिनट वही बता देते हैं। अब आ जाइए महंगाई पे, एक मिनट, सीरियस नहीं हुई है। अब देखिए मैं इधर आ जाइए यार, उनका पक्ष है, उनका बोलने दो भाई, देश में बोलने का अधिकार है सबको। देखिए महंगाई है, हम जनता कितनी 133 करोड़, 133 करोड़ में हम टैक्स कितना भरते हैं लोग? 5%। तो जब 5% लोग टैक्स भरते हैं तो 95% बैठ के खाते हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि 95% लोग जो है 5% पे भारी है। सीधा सा हिसाब है, 2017-18 में जनगणना हुआ था जिसमें अदर जो माइनॉरिटीज़ है वो 18% थे। क्या आज 18% है? आज वो 40% पहुंचे हैं, तो हम 60% मिलकर 40% का बोझ उठा रहे हैं, तो महंगाई बढ़ेगा ही ना, कैसे नहीं बढ़ेगा? हाँ, बोलिए सर, बहुत देर से आप बोल रहे हैं। आपने इनको बहुत टाइम दिया, छोटा सा बोलने लगा हूँ, छोटा ज़्यादा नहीं। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਪੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿदेश से काला धन ला के दूंगा। काला धन ला के देना बहुत बड़ी बात है। एक लफ्ज़ किसी चैनल पे बोला, एक लफ्ज़ किसी चैनल पे बोला काला धन नहीं आएगा, क्यों नहीं बोला? अरे कहाँ है? एक मिनट, दूसरा सवाल। मोदी जी योगी जी के हेटर्स भी बहुत है, अगर लवर्स है तो हेटर्स भी बहुत है भाई। अच्छे दिन आएंगे, बड़ा लव है, मैं तो लवर्स में आता हूँ भाई, तुम किस में आते हो? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 10 रुपये किराया लगता था, आज 30 रुपये है। ये अच्छे दिन है। कहाँ के? ट्रेन में कोरोना काल से पहले फुगाड़ा से जलंधर जाते थे, 10 रुपये किराया था ट्रेन में, आज 30 रुपये है। और मोदी ने बोला था हर साल ਜਿਹੜੇ सरकारी मुलाजम उन्होंने महंगाई भत्ता दिंदा। एक मजदूर की दिहाड़ी कम से कम कितनी बताई इसने किसी चैनल पे? 9 साल से कड़वी दवाई जनता झेल रही है। कांग्रेस ने सिर्फ कर्जे चढ़ाए हिंदुस्तान के ऊपर, उसकी बदौलत मीठी कड़वी दवाई झेल रही है। आपको नीम खिला रहा है मोदी जी? नहीं, तो अब हम बता दें अंकल जी को, आज आप देखते हैं ना कि एक्सप्रेस वे ट्रेन बन गया, जनपद बन गया, तो मोदी जी अपना पॉकेट से तो लाएंगे नहीं, वंदे भारत आ गया। और एक चीज़ मैं कहा तनु अंकल जी, देखो आज क्या होता है कि
विधवा पेंशन आता है 500 रुपये, सब लोग लग के लेते हैं। गलत बोल रहा हो तो बोला, हर बैंक में मिलता है, सबको मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? हर जनधन अकाउंट खुला, उसमें पैसे आए, सबको 500 मिलता, कहाँ से मिलता है? आज उग्रवाद का खालिस्तानियों का कमर टूटा, कहाँ से टूटा? डिमोनेटाइजेशन हुआ इसलिए टूटा। वो कहाँ से टूटा? एक समय हम लोग 50 की काउंटिंग में नहीं थे, आज हम 10 G2 में अंदर हैं। कहाँ से? तो पैसा तो मोदी जी छापेंगे नहीं ना, यहाँ से निकालेंगे तो ही आर्म्स खरीदाता है, देश का कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब जम्मू, वो भी सही है, जम्मू कश्मीर कहाँ है? आज सेना इतना क्लियर है, क्यों है? आज एक के बाद एक रेलवे स्टेशन बन रहा है, क्यों है? आज क्यों स्वर्ण मंदिर में कोई बम नहीं चलाता? आज क्यों नहीं बेटा पंजाब में आज खालिस्तानी लोग उसके ड्रामा का आतंकवाद कहाँ गया? किसने सर्जिकल स्ट्राइक किया? तो पैसा तो मोदी जी छापेंगे नहीं, जो रेवेन्यू है वहीं से ना आएगा। मिठाई तो कांग्रेस खिलाती थी। अरे एक मिनट मेरी सुन लीजिए, ये कह रहे हैं मिठाई तो कांग्रेस खिलाती थी, साथ साथ बमों खिलाती थी, तो उसका क्या है? मैं जो कड़वी दवाई लाए मगर बम मेरी बात तो बेटे समझ ले, जो सवाल किया उसका जवाब नहीं है। ये अंकल जी जो को मैं सिर्फ सवाल महंगाई किया से उसका मतलब है और जवाब कुछ नहीं, नहीं है मतलब देश तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। मैं सवाल क्या कर, तुम्हारा नाम क्या है? जितेंद्र शुक्ला। तुम्हारे बाप का नाम? रविंद्र शुक्ला। ये मेरे सवाल का जवाब हो गया। सवाल मैंने किया क्या, उसका जवाब नहीं आया। क्या जवाब? सवाल ये मैं अंकल फिर जी बोल बड़ा रहा हूँ कि मोदी ने पीएम बनने से पहले, अरे तू खुद बोल रहे जा, मेरे को बोलने दे। हैं तू मोदी का चैनल बनता है? नहीं है भाई, मेरा काम है बताना यार। अरे मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका, मेरे ऊपर अरे जो मैं राहुल कर रहा था, एक लोग व्यक्ति मेरे पे चढ़ गए, राहुल क्यों कर रहे हो? अभी एक केजरीवाल पे चढ़ गए, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं जो सवाल मीडिया मैं तेरे से पूछा, तेरा नाम तूने बता दिया, तेरे बाप का नाम तूने बता दिया। जो मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं तो अंकल क्वेश्चन पूछे, अंकल ये क्वेश्चन क्या है? दोबारा बोल रहा हूँ। पीएम ने, मोदी ने पीएम बनने से पहले देश की जनता को बोला था कि मैं विदेश से काला धन आएगा नहीं, विदेश से 100 दिन में काला धन ला के दूंगा। काला धन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। किसी मीडिया में एक लफ्ज बोला वो। दूसरा, काले धन को लेकर अभी तो बोल रहा हूँ यार मैं। बहुत बार आपने इंटरव्यू नहीं देखा है। अरे बताया भी उन्होंने, डाटा भी बताया था। अरे उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए हैं इसको लेकर। ठीक है, आप न्यूज नहीं देख। हाँ, और लोगों से भी बात करते हैं, यूथ है हमारे साथ। आओ मित्र, क्या नाम है आपका? निशान। निशान कहाँ से हो? निशान मधुबनी बिहार। अरे आप बिहार से आ रहे हो? आप तो मुख्यमंत्री ने बवाल काट रखा है भाई पूरे देश में। हैं? अभी आपके यहाँ पत्रकार उठा लिए गए ना, सुने? मनीष कश्यप। हाँ सुनो, वो सुना। पूरा देश में बवाल है। एक बात बताओ, ये पीएम वाला जो रेस चल रहा है, वो तो उनकी बात तो अलग है, युवाओं का क्या मूड पीएम को? पीएम तो मोदी अच्छे हैं। ओह वेरी गुड। बाबू भी तो आपके यहाँ से फुल टंगरी मार रहे हैं, कुछ होगा कि नहीं? धांधली करते भाई बहुत हिटर्स है, वीडियो करते ही खत्म। भाई जितने योगी जी के और मोदी जी के फैन है उतने हिटर्स भी हैं। कोई केजरीवाल का फेवरेट है, कोई कांग्रेस का भक्त है। भाई क्या बताएं, बहुत। लेकिन ऑल ओवर ये बात फैक्ट है कि मोदी जी ने जितने काम करे हैं, देश को किस लेवल से कहाँ ले हैं, आज इंडिया टॉप 5 के अंदर आता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है, डेवलप हो रहा है इंडिया और मेक इन इंडिया चल रहा है सब कुछ। ये शुरुआत सब कहाँ से हुई है? मोदी जी ने ही करी है। कश्मीर से 370 हटी है। तो आज की वीडियो करते ही ख़त्म। और मोदी जी योगी जी के भक्त हैं, एक बार मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ आपको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।